स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पे। और आज की वीडियो में देखने वाले लाख M2 एंड M2S में क्या कुछ डिफरेंस है पूरा डिटेल में बात करेंगे। और ये देखो पूरा दोनों के दोनों जो है ना हमारे पास कॉम्बो यूनिट है। तो कॉम्बो यूनिट में स्पेशली हम चेक करने वाले हैं क्या कुछ डिफरेंस आने वाला है। सबसे बड़ा डिफरेंस जो है ना वो रिसीवर में आने वाला है। सबसे पहले क्योंकि जो DSLR वाले थोड़े सीरियस क्रिएटर है ना उनके बारे में बात करें तो ये जो है रिसीवर ये बेसिकली DSLR के ऊपर माउंट होता है। तो यहाँ पे पहले जो नोब थी ना ऊपर का रोटेटर जो था कुछ इस तरीके था, और अब जो नया नोब जो है ना जो गेन कंट्रोल वाला वो कुछ इस तरीके का दे दिया गया, क्योंकि अब गलती से टच होके या फिर हल्की फुल्की मूवमेंट से रोटेशन जो है वो नहीं होगी। पहले क्या होता था कि यहाँ पे जो रोटेटर है ना इसके साथ दिक्कत ये थी कि जब माउंट किया होता था ना तब थोड़ा बहुत हिल जाता था, कि मतलब जैसे आपने वॉल्यूम जो है चेंज होगी उसके कारण थोड़ी इशू आते थे। तो ये फीडबैक पे होलीलैंड ने काम किया और चेंज कर दिया। बाकी बैक साइड में जो पहले क्लिप थी, क्लिप कम माउंट था ये, लेकिन अब आपको क्लिप नहीं मिलने वाली क्योंकि अब सिर्फ माउंट रह गया। तो ये है रिसीवर में जो अगर मोटा मोटा DSLR का जो रिसीवर है उसमें जो चेंजेस किए गए लाख M2S में। M2 के बाद जो अपग्रेड है बेसिकली वो कुछ इस तरीके का दिखने वाला है। बाकी वेट में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर कॉम्बो में बात करूँ तो पहले दो जो ये रिसीवर थे ना फ़ोन के लिए जो आते थे, आईफोन और एंड्रॉइड दोनों के लिए सेपरेट आते थे। लाइटनिंग जो पोर्ट था, लाइटनिंग पोर्ट वाला अडेप्टर जो था कुछ इस तरीके का आता था। लेकिन अब M2S में सिर्फ एक ही मिलेगा, क्योंकि 15 के बाद अब Type-C पोर्ट आने लग गए हैं। बट हाँ ये बात है कि बॉक्स में अलग से मिलता है। एक अच्छी चीज़ ये भी है कि लाख M2 में ना सारा सेटिंग जो होती है ना, सारे यूनिट जो है कि आप कंप्लीट यूज़ करना चाहो तो बॉक्स के अंदर फिट नहीं हो पाते थे, M2S में हो जाते हैं। अगर बात कर लीजिए ट्रांसमीटर की तो ये कुछ इस तरीके का ट्रांसमीटर था M2 का, जो कि मैग्नेटिक क्लिप के साथ आता था। पीछे ऐसा कुछ मैग्नेट लगा हुआ था, इसको कहीं भी आप माउंट कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे M2S में जो है ये कुछ इस तरीके का जो है ट्रांसमीटर दे दिएगा, जो कि बहुत ही अच्छा कि बाहर की साइड बिल्कुल ये छोटा सा जो बाहर वाला पार्ट है ना ये दिखता है, और बाकी बैटरी वगैरह ये सब अंदर की साइड रह जाते हैं। और ये देखो भैया ये बाहर वाला एरिया जो है सिर्फ, तो मतलब वेट की अगर बात करूँ तो 1 ग्राम कम ही कर दिया गया है। ये 10 ग्राम का था और वो 9 ग्राम का है। बट देखो बाकी यूज़ करने पता चलेगा भैया कौन सा क्या है। और एक काम कर लेते हैं, इस वीडियो में ना मैं ऑडियो सैंपल भी डालने वाला हूँ, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं क्या कुछ डिफरेंस है। मुझे कुछ खास डिफरेंस नहीं लगा, दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर से थे। यहाँ पे बस ये था कि होलीलैंड की ब्रांडिंग बाहर की साइड दिखती थी जब ये आप प्लग इन करते थे। बट हाँ इसके स्टिकर या फिर अपनी ब्रांडिंग करना चाहे वो कर सकते थे, लेकिन इसमें आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही टाइनी सा लगता है और बढ़िया एकदम कार्बन का सॉलिड है। बॉक्स के अंदर ही पूरा फिट आ जाता है। मतलब कंप्लीट किट जो है ना वो आपकी, चाहे आप कॉम्बो लो, चाहे फ़ोन एंड्रॉइड के लिए आईफोन के लिए लो, सब कुछ एक ही बॉक्स के अंदर आपको मिल जाता है। इसमें थोड़ा सा क्या होता था, 2 अडेप्टर आपको एक्स्ट्रा कैरी करने पड़ते थे। अगर बॉक्स की बात कर ली जाए तो बॉक्स ये देखो कुछ इस तरीके का कॉम्बो यूनिट जो था लाख M2 का इस तरीके दिखते थे। यहाँ पे बैटरी की जो चार्जिंग जो पॉइंट्स थे वो दिखते थे। यहाँ होलीलैंड की ब्रांडिंग थी और साथ में बैक साइड में एक Type-C चार्जिंग का पोर्ट था। और M2S के अगर बॉक्स की बात कर ली जाए तो ये देखो ऊपर जो है यहाँ पे चार्जिंग का कुछ लाइट्स अगर नहीं मिलती, एक सिंगल लाइट मिलती है। अंदर कुछ इस तरह का स्पेस मिलता है, मैग्नेटिक जो चार्जिंग नीचे हो ही जाती है। और बैक साइड में Type-C चार्जिंग और ऊपर होलीलैंड की ब्रांडिंग है बड़ी सी। छोटी जो ब्रांडिंग थी वो हटा दी गई है, बड़ी ब्रांडिंग यहाँ पे आपको मिलने वाली है। तो ये कुछ था भैया मेजर डिफरेंस कंप्लीट, जो मैंने बॉक्सेस में भी आपको बता दिया हर एक यूनिट में। एक काम कर लेते हैं अब जरा, सबसे पहले काम करेंगे इंडोर जो है ना सैंपल्स चेक करेंगे विदाउट माइक, फिर विद माइक, और एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन कैसा काम करता है वो भी देखेंगे। और उसके बाद जो आउटडोर सैंपल भी हम कलेक्ट करने वाले हैं और चेक करने वाले हैं, फिर देखेंगे क्या कुछ डिफरेंस आने वाला है। बाकी भैया आप कमेंट करके बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। ये जो वीडियो है इंडोर रिकॉर्ड कर रहे हैं विदाउट माइक हम, ये जो है ऑडियो टेस्टिंग हो रही है। अब चलो इन दोनों माइक को टेस्ट कर लेते हैं। दोस्तों ये जो ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है ये M2 से रिकॉर्ड हो रही है, लाख M2 से, और नॉइज़ कैंसिलेशन मोड जो है वो ऑफ है। तो चलिए काम कर लेते हैं, नॉइज़ कैंसिलेशन मोड को भी ऑन कर लेते हैं। ये जो लाइट है ये ग्रीन हो गई, इसका मतलब नॉइज़ कैंसिलेशन मोड ऑन आ गया। तो इंडोर में कितना कुछ इंपैक्ट आया होगा वो आई थिंक आप ज़्यादा बेटर जज कर पाओगे। तो इंडोर में ही M2S का भी ऑडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं, देखते हैं क्या कुछ डिफरेंस आ रहा है। उसके बाद आउटडोर सैंपल भी चेक करें। जो ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है लाख M2S से रिकॉर्ड हो रहा है। ऑडियो क्वालिटी में क्या कुछ चेंजेस हैं वो तो आपने देख ही लिया होगा। और अगर मैं बात करूँ कंपेरेटिवली लाख M2 की, तो M2S में बस मेरे को ये कि ये चीज़ तो शायद बहुत ही छोटी या टाइनी दिख रही होगी, लेकिन अगर कुछ चेंजेस करने हैं तो थोड़ा सा में भी इशू हो सकता है। बट ये चीज़ जो है कुछ इस तरीके की प्लग इन हो, इसको कॉलर पे, कैप पे, आप कहीं भी आप प्लग इन करना चाहो कुछ इस तरीके से कर सकते हो। चलिए एक काम करते हैं, आउटडोर भी सैंपल जो है M2S के चेक कर लेते हैं। ये जो आउटडोर ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं ये विदाउट माइक रिकॉर्डर, जल्दी से लाख M2S को प्लग इन कर लेते हैं, फिर देखते हैं ऑडियो में क्या डिफरेंस आता है। ये जो ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है लाख M2 से रिकॉर्ड हो रहा है। अगर मैं बात करूँ चाहे जैकेट पहनी हो चाहे मैंने कुछ भी पहना हो, बट इसका मैग्नेटिक क्लिप होने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप इसको बड़े आराम से प्लग इन कर सकते हो। और अब ये M2 के बाद अब एक काम कर लेते हैं, M2S की भी ऑडियो रिकॉर्डिंग सेम नॉइज़ कैंसिलेशन मोड में देख लेते हैं आउटडोर में।
दोस्तों ये जो ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है लाक M2S से रिकॉर्ड हो रहा है, नॉइज़ कैंसिलेशन मोड ऑन है अभी। एक काम करेंगे, आपने पहले भी सुना होगा कि लाक M2 का साउंड सुना था, एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन मोड जो था उसी में हमने ऑडियो रिकॉर्ड किया था, इसी एटमॉस्फेयर में। तो आउटडोर के नॉइज़ जो है कितना कम आ रहा है वो आई थिंक आप ज़्यादा बेटर जज कर पाओगे। उम्मीद है दोस्तों आपको मैं समझा पाया हूँ कि प्रैक्टिकली क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर। बाकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के आप दूसरे चैनल जो है फॉलो कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए, मिलते रहेंगे ऐसे वीडियोज़ के साथ।